हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस का सब्जेक्ट, जिसमें रेलवे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी अगस्त में 3 अगस्त से 26 अगस्त तक जो चल रहा है, उसका हम एकदम वीवीआई क्वेश्चन हम आपको बारे में बतला रहे हैं, जो एग्ज़ाम में छप रहा है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ कर वही क्वेश्चन पढ़े जो अभी करेंट में जो रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीटेड हम क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो इस बार जो अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है 5 दिन, उस जो भी तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन रिपीट रिपीट करके पूछा गया है, वो क्वेश्चन हम आपको बतला रहे हैं। तो चलिए, बिन देरी किए हुए हम आपको अगले क्वेश्चन पे ले चल रहे हैं। तो हम आपको 50 क्वेश्चन आज बतलाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको बतलाते हैं। देखिए, पहले जीव विज्ञान में जो क्वेश्चन पूछा गया जीव विज्ञान से रिलेटेड, उसमें सबसे पहले पूछा गया था ये कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। रक्त का लाल रंग किस के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डी डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। ठीक है, आपको भौतिक से जो क्वेश्चन पूछा गया था हम उसके बारे में बतला रहे हैं, जिसमें भौतिक और मिस्ट्री दोनों था। ठीक है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3 को ओजोन O3 कहते हैं या ओजोन कहते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ध्वनि निर्वात में चलती है या नहीं? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, तभी ध्वनि आगे बढ़ पाती। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर पाती। ठीक है, जैसे हम लोग वातावरण में है, तो ध्वनि वातावरण में हवा में जो घर्षण होता है, वो घर्षण एक माध्यम, उसी की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल कणस होते हैं, उसी के माध्यम से ध्वनि क्या होता है? ट्रांसवर्स होता है, और जिसके वजह से हम लोग सुनाई देता है हम लोग को। ठीक है, और 10वां क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और एसआई और पीएच मान से रिलेटेड कुछ कुछ पूछा गया, उसे भी हम आप देख लेते हैं। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? तो जूल होता है, जिसको जी से सूचित करते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो केल्विन होती है। और पीएच मान से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। रासायनिक व गैस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, वो उसके बारे में जान लेते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। जैसे उदासीन विलयन में पानी हो जाता है। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन क्या होता है? एलपीजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, 71% के लगभग, 78% के लगभग। ठीक है, और पर्यावरण और मानव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस वो भी जान लीजिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है क्षारकता का मान। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन है कि जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। हरित लवक हरित लवक में कौन सा वर्णक होता है? तो क्लोरोफिल होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, उसको हम मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है जो मानव शरीर की क्रिया विज्ञान से। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है, उसको हम स्टेपिस की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, जो आप बाहर से देखते वो हड्डी नहीं होती, कान के अंदर जो है ना, अंदर वो छोटा सा हड्डी होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेपिस। ठीक है, ना कि बाहर वाला जो बाहर निकला वो नहीं, बाहर जो निकला हुआ इसमें हड्डी नहीं होता है। ठीक है, अंदर जो होता है उसमें हड्डी होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टेपिस। ठीक है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चेम्बर होते हैं। दिल का जो धड़कन होता है, बाएं निलय, दाएं निलय, और उसके बाद जो दाएं
धमनी और बाएं धमनी होता है, ये सब आपको मिला के 4 होता है, ठीक है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। 28वां क्वेश्चन छूट गया था, तो सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और विटामिन और रोग एवं पोषक तत्व से जो क्वेश्चन पूछा गया अभी वो देख लीजिए। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। रक्त के थक्के जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के सहायक है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। और मानव अंग एवं विद्युत चालकता से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो देख लीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है, ठीक है, जिसको स्किन कहते हैं। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, तो फेफड़ा है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, तो गुर्दे में होती है, जिसको किडनी बोलते हैं। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, तो तांबा, कॉपर विद्युत का अच्छा चालक होता है। विद्युत का खराब चालक कौन सा है, तो रबर, यानी जो भी प्लास्टिक सब होता है वो विद्युत का क्या है, वो चालक होते हैं, जिससे करंट धारा नहीं बहती है, ठीक है। भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक क्रिया से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे गए, वो भी देख लेते हैं। 41 नंबर है, चुंबक कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर एवं दक्षिण होते हैं। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है, तो परावर्तन के नियम का पालन करता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, तो डायोप्टर होती है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है, तो डेसिबल होती है। लोहे पर जंग क्यों लगती है, तो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के कारण लोहे पर जंग लगती है। और मिश्र धातु प्रतीक और सूत्र से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे, तो ये देख लीजिए। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु का बना होता है, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल का बना होता है, ठीक है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, तो Na होता है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, तो K होता है। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है, तो Ca होता है। और देखिए एक चीज में कंफ्यूजन ये होता रहता है, कैल्शियम और पोटेशियम। पोटेशियम का आदमी कहते हैं कि के से प्रतीक होता है, जैसे कैल्शियम का सी हो जाता है, तो जरूरी है पोटेशियम का पी नहीं बल्कि के होता है। फास्फोरस का पी होता है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि पोटेशियम को जब भी आएगा तो उसको के मारिएगा ना कि पी मारिएगा, तो फास्फोरस हो जाएगा, ठीक है। और 50वां और लास्ट क्वेश्चन की कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CO2 होता है। ये क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन बतलाए हैं, जो अभी करेंट जो एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का अगस्त में, उसका है ना रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ना हर एग्जाम में है ना रिपीटेड जो क्वेश्चन सब आया हुआ है, अभी जो भी जितना सेट हो चुका है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुआ है उस क्वेश्चन को हमने आपको बतला दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छा, आप लोग बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम 2024 को दीजिए। और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा दोबारा, तो आप हमको बतलाते रहिए, और फिर हम आपको नए नए क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सिर्फ बतलाने का काम करेंगे। बाकी बात अदर क्वेश्चन जो नहीं आता है वो क्वेश्चन हम नहीं बतलाएंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है जिससे आपको फायदा हो हम वही क्वेश्चन बतलाएंगे, ठीक है। वो भी इजी इजी जिससे आप आसानी से क्लिक करके आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।